अठे लगभग 40% वर्चस्व है प्रफुल्ल दयाल जी को। हाँ। और प्रफुल्ल दयाल जी निर्दलीय नेता है तो मैं बांगी उम्मीद कम ही करा है, क्योंकि कोई टिक अब जिया चुनावी माहौल है बिंग में मतलब कोई एफआईआर वगैरह कोई टाइप की मतलब कोई अड़चन देवे तो उसके बीजेपी का आदमी हो जना जी भी दारू देखा नहीं बिंग जो पहला माइंड हो प्रभु जी बीजेपी माइंड आदमी है। यदि यहाँ नुकसान देखा तो भाई बीजेपी ने ज्यादा पहुंचाना चाहिए। बिजली की बहुत समस्या है, तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए कि यहाँ पे अगर जो कोई ट्रांसफार्मर 32 kg का लगाए के श्री बालाजी आयरन स्टोर पावली रोड खाजूवाला म्हारे अठे डिगीगा सर्वोत्तम क्वालिटी का तिरपाल मिलेगा। बढ़िया कंपनी का सोलर सिस्टम व पाइप फुहारा सीमेंट और करसी चुनावी दंगल के मायने चुनावी माहौल कुछ गरमा रह्यो है। इंग मायने राजस्थान प्रदेश में आज लगातार हलचल रही है। लगातार चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करा तो ऑफिस में मिलिया है। लगभग लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से तांतो भी लागतो नजर आ रही है। आ तो रही भाजपा पार्टी की बात। बिया ही कांग्रेस पार्टी में लगभग आज शाम ने कुछ कैंडिडेट्स है जो सामने आ सके, यानी कि एक मीटिंग है जो अभी दोपहर के पहर में शुरू होने वाली है। लेकिन राजनीति के एक ऊंट के भांति है। अब ऊंट किसी करवट बैठे को सिर्फ राजनीति बयान कौन कर सके, न जनता तय कर सके है, वे सिर्फ और सिर्फ एक हलचल बता सके है। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। राम सा अर्जुन सर को मूड बता दो पहला तो। अर्जुन सर को मूड बहुत अच्छो है। हाँ। अर्जुन सर का लोग बहुत समझदार है, पढ़े लिखे है और बाजार में जगह लोग है पढ़े लिख रहा अगर धंधो चलावे तो वे लोग विकास ने देकर वोट देवे, आदमी ने देखे वोट करे। तो अठज को महारोज को एरियो है, इंग माँ बहुत पढ़िया लिखा लोग है, समझदार लोग है, आदमी नहीं देख कर वोट करे। इस बार अर्जुन सर को मूड किन है आपकी नजरों? मेरी नजरों कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस का नहीं है। गहलोत का अच्छा विकास योजना है, जिसकी चिरंजीवी योजना है और बहुत सारी योजना है। शिक्षा के बारे में बहुत सारी मान लो काम करवाए है। बेनीवाल साहब को इफेक्ट बट क्लियर है। बेनी वाली टिकट मिलेगी बेनीवाल को और बेनीवाल क्लियर है। ठीक है। एक सूचना है मेरे को, अभी ताजा सूचना मिली है, इस सूचना पर मैं बात करूंगा और आपकी डिस्प्ले पर एफआईआर की कॉपी भी चल रही है। बा भी सारा दर्शक है जो पढ़ रहा है, आपके विवेक सु काम लेनो है, थाने सु जस्ट अभी एफआईआर कॉपी है मेरे कने पहुंची है, बी पर मैं बात करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। आपने क्या लग रहे है? मैं तो कांग्रेस विचारधारा का आदमी, यहाँ कांग्रेस में वोट दूंगा, कांग्रेस हटो जीती दिशा में। हाँ। बीजेपी को इस बार अठू मामलों क्लियर है आपकी नजर में? हमारी नजर में बीजेपी क्लियर है। बीजेपी के अंदर जो का दो गुट होया है लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र में, एक प्रभुदयाल सारस्वत और एक सुमित गोदारा जी, तो आंगो दोनों को फायदो कांग्रेस पार्टी उठावेगी? पक्को कांग्रेस को हाँ दोनों फायदो कांग्रेस पार्टी उठासी, दोनों फायदो उठासी। प्रभुदयाल सारस्वत लगातार निर्दलीय हुंकार भर रहे हैं, तो बीजेपी ने फायदो मिलेगा या बीजेपी नुकसान होगा? बीजेपी जी बिल्कुल नुकसान हुएगा, कांग्रेस ने फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने फायदो मिलेगा। प्रभुदयाल जी गोटे वर्चस्व कितो है जगह? अठे लगभग 40% वर्चस्व है प्रफुल्ल दयाल जी को। और प्रफुल्ल दयाल जी निर्दलीय नेता है तो मैं बांगी उम्मीद कम ही करा है, क्योंकि कोई टिकट कोई भी पार्टी की टिकट लेके आवे तो भी यूं ही आदमी आगे बढ़े और जनता को रुझान कांग्रेस और बीजेपी दो आने लेके चल रही है, तो निर्दलीय की उम्मीद बहुत कम है। निर्दलीय की उम्मीद बहुत कम है, मतलब सीधी सी बात है कि बीजेपी का दो गुट होना कांग्रेस के लिए फायदो है। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगर कांग्रेस में आने वाले समय में दो गुट होया, जबकि मैं एफआईआर कॉपी की बात कर रहा हूं, भी बाद में फिर कांग्रेस पार्टी कटे रहेगी? नहीं बिल्कुल ही कौन, बिल्कुल ही कौन है, चाहे कोई भी बचे। कांग्रेस बिल्कुल क्लियर आवेगी, कोई गुटबाजी को नहीं। कांग्रेस में सब जितना भी कांग्रेस का कार्य करता है, कांग्रेस का सिपाही है, वे एकजुट होकर कांग्रेस की टिकट ने वोट देगा। कोई हो सके मतलब अब जिया चुनावी माहौल है बिंग में मतलब कोई एफआईआर वगैरह कोई टाइप की मतलब कोई अड़चन देवे तो उसके भी शायद आपने नॉलेज में है। आप बिल्कुल है नॉलेज, एफआईआर कॉपी नॉलेज बिल्कुल है नॉलेज में। मतलब बेनीवाल जी को भतीजे कोई एफआईआर दर्ज करवाई है। बेनीवाल जी के भतीजे साहब एफआईआर दर्ज करी है। आ 28 बात निकलेगी, क्योंकि मैं मेरे मुंह से कौन कहना चाहता हूँ। देखो सर ये है, देखो एफआईआर चीज एक स्वाप सरी में और मैं झूठो भी करवा सकूं। एफआईआर एक झूठी भी हो सके, कोई जरूरी कोई नहीं सच्ची है एफआईआर। बात तो
तय करेगी। एफआईआर दर्ज हुई तो मुकदमों जो गए हुए थाने में, तो वो पुलिस की कोई कार्रवाई है, पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस जांच करेगी कि सही है कि गलत है। वो तो बे निर्णय करने वाला, माने भी चीज को क्या ध्यान है। कांग्रेस आज एक अहम मीटिंग बुला रही है, अगर बिंग अंदर आज जिक्र हुआ तो कड़ी न कड़ी लॉस भी हो सके कांग्रेस ने। नहीं भाई तेजाबाद पार्टी में के मेल है, भाई तेजाबाद आपसे विवाद करना, भाई तेजाबाद पार्टी के लेके तो गया वोटर के लेके तो भाई तेजाबाद कांग्रेस को जे बग भतीजे कोई विवाद करियो यार जे कराई है फिर वोट आम वोट लगे मतलब है के करवास के आज मैं कह रही हूं कि राजनीतिक कुछ भी राजनीति में बहुत करने के लिए बहुत कुछ है। राजनीति की इसी चीज है, भाई ने भाई मरा दिए राजनीति के। जहाँ राजनीति होती है वहाँ नीति नहीं होती है, नीति होती है वहाँ राजनीति नहीं होती। ये बात ना थे क्यों बोलने लग रहे हो। आज लारी हिस्ट्री थे पढ़ी ली को बाप ने जेल में रेड कर भया ने मार गया तो गद्दी पर आपने हिस्ट्री पढ़ ली लाल तो बात आदि कितनी छोटी सी बात हो उसके की उसका एक माथे फटना। सर 1 मिनट में इसी आपने जो एफआईआर की जो बात की और उस पर राजनीति की जो मैं बात कर रहा हूँ, भी कोई लाग लून से करवा सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर बीजेपी को पनपाया तो किसने पनपाया, आप ही बता देना। आप मीडिया वाले बहुत सारे लोगों में जाते हो और आपको पूरा भी हिस्ट्री शीटर की बात करूंगा मैं सुनो हाँ हिस्ट्री शीटर की बात करूंगा। एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, बात भी चल रही है डिस्प्ले पर, मैं आंकड़ा सहित बात कर रही हूँ और मैं तथ्य सहित बात कर रहा हूँ। मतलब हिस्ट्री शीटर के अंदर एक कद्दावर नेता को भी नाम आवा है तो मतलब वो चुनाव में कटी एक परपंच है। देखो सर मैं इसी बात पर थाने दोबारा दोहराना चाहूँ। देखो बीजेपी ने कन पनपाई लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, और आज स्वर्ग में हम नर्क में बैठे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है सबको बर्फ में लगा दिया। क्या उसने देश के अंदर रजिस्ट्री शीटर बने थे? वो क्या कत्ल किए उन्होंने? कोई आदमी मारे थे? राजनीति में सब कुछ कर सकते हैं भाई साहब। मैंने आपको कहा ना, अब आप राजनीति करनी है तो मेरे को बहुत सारे लक्षण लगा सकते हो, मेरे पर झूठे मुकदमे करवा सकते हो कि 2-4 मुकदमा करवा दूं, ये मुकदमा करवा दूं तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बहुत सारे हो सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करी है, मैं आपने बात कर साफ करना चाहूँ कि बेसीधा कह रहे कि हमारी पार्टी में कोई नेपोटिज्म को नहीं, यानी कि वंशवाद को नहीं, वंशवाद हूँ हट गए राजनीति। नहीं सर, आज की तारीख में अगर बीजेपी में वंशवाद है तो कटी है ही को नहीं। आप राजस्थान में देख लो, एक वसुंधरा एक बीजेपी की जो महारानी है और राजस्थान के अंदर बीजेपी ने खड़ी करने वाली यकीन भाई बर्फ में लगा दी थी। बीबी ने कोई 40 विधायकों की सूची जारी करी, कटी नाम भी कोई नहीं। आज बहुत तकड़ो विरोध होने लग रहे, भी विरोध को फायदो कांग्रेस ने मिल सी, सरेआम मिल सी, कोई दिक्कत को नहीं। मतलब आपको कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो जका तीखा तेवर हा सुमित जी गोदारा पर कि हर हाल में सुमित जी गोदारा ने टिकट कौन मिले, लेकिन बन मतलब नाम फाइनल कठिन हो रही है, हो चुके है, एक यहाँ कयास लगावा। तो आप सोचो कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजनीति दूर कर दी होगी। बिल्कुल कर दी। और दूसरी बात, सुमित जी ने ले कुणो बीजेपी में पहली बात ले कुणो कन टिकट रही वसुंधरा जी को याद। लेकिन अभी अर्जुन राम जी के चले गए, अर्जुन राम जी की गोद में चले गए। तो बीजेपी का जितना भी कार्य करता है वसुंधरा का मैं तो निराश है। बिल्कुल वोट कौन करे नहीं, बाजारा में बात आने लग रही है, कोई दिक्कत को। एफआईआर वाली बात की एफआईआर दर्ज करवाई, आज बात कटी निकले सीसीटीवी 5 साल बाद में थे क्यों कौन बताओ नहीं। 5 साल पहले 5 साल पहले स्टेशन कितना एफआईआर कितने बकरानी कितना 2 महीना में निकला, 4 संहिता निकले, जैसे क्यों है जी। वो विवाद तो जो बांगो पैतृक विवाद हो जो यदि एफआईआर होती तो आज पहले ही हो जाती। आज चुनाव के मौके के ऊपर ही बने आ चीजें याद आवे जने कुछ न कुछ राजनीति को तो इसो है ही है। वो कोई बात जमीन कोई भी मान लो बांग कोई पैतृक जमीन को कहे, कोई आज तो कोई हुई को नहीं कहे भाई इन 2-4 महीना में बांग कोई जमीन खोसी है। आ तो बांग आपस में थोड़ा बहुत 19-20 है वो कई टाइम उछाल रही है, लेकिन जी वो चुनाव है 20 वो गुमड़ियों फूटे जो है फूटे ही है। तो देखो वही है कुछ ना कुछ। गुमड़िया को कोई इफेक्ट कौन पड़े भाई मार जान में तो कोई हुआ को नहीं, कोई आज तो है को नहीं कि भाई यहाँ तो है को नहीं। बंटवारा में फर्क लग सके आपने मुश्किल लगे कोई माने तो इस प्रकार को कोई लगे को। डोटासरा साहब साफ कर चुके हैं कि टिकट ई बार कांग्रेस पार्टी सोच समझ के देगी, क्योंकि बीजेपी है जो जिताऊ कैंडिडेट पर ई बार कम दाम लगे हुए। आपने जो बीजेपी की फर्स्ट लिस्ट आई है बीमा आपने लग रही है कि कुछ दमदार नाम निकले हैं बीजेपी। अब तो ठीक है नाम बताओ आपके क्षेत्र के साबू फिर गए साबू बीजेपी मंथन कर रही है क्योंकि बीजेपी के अंदर राड़ पड़ी है ई लिस्ट के बाद में। राड़ तो मौसमी राड़ तो हर साल टिकटा पर वही है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, सारा ने तो देखो मैं बच्चे राज्य को नहीं वह तो सारा तो टिकट किया मिल है। लेकिन ईशो को एफआईआर में तो कोई बड़ो चोड़ो को नहीं कह जगह पर तो लंबो असर पड़े। भाई ईशो एक आरोप देखी जाए कि भाई के आरोप लगाई होगी है, वही आरोप जब कोई संगीन आरोप है तो आप आई बात में सोचा कि भाई वो कोई लूट को है कोई और को है, तो वो तो एक आपसी बंटवारो है
तो बंटवारे में तो सगले ने एक ने दे दिया नहीं तो लोग खुश को नहीं वैसा भी हुआ है। चलो आपने अंतिम प्रश्न करूंगा, अभी बाद में बाकी गणमान्य लोग हैं बांकन जाऊंगा। कांग्रेस और भाजपा इंग मायने जो भाजपा का दो गुट बना, मैं तीसरा मोर्चा की बात करूं निर्दलीय उम्मीदवार की, तो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार नुकसान पहुंचा हो कांग्रेस ने या फिर भाजपा ने? वो बीजेपी का आदमी हो जना जी भी दारू देखा नहीं बिंग जो पहला माइंड हो प्रभु जी बीजेपी माइंड आदमी है, यदि यहाँ नुकसान देखा तो भाई बीजेपी ने ज़्यादा पहुंचाना चाहिए कांग्रेस नाम हो। ये यदि कांग्रेस हो बाकी उसी तो वो कांग्रेस ने ज़्यादा नुकसान पहुंचा बीजेपी के। ठीक है, मतलब कांग्रेस में कठिन इफेक्ट पड़ रहा है, कांग्रेस बचत मोड में लग रही है का बचत बोर्ड में तो अब मतलब है ही कुछ, बाकी बीजेपी को तो नुकसान हो इसी निर्दलीय के अंदर। निर्दलीय के अंदर बीजेपी को नुकसान है बिल्कुल। तो फिर कांग्रेस आपने लगा कि निकलती नजर आ रही है? मेरे हिसाब हूँ तो अब अनुमान लागे जी हाँ, मतलब निकलती लागे कांग्रेस हटूँ। हाँ। बाकी आगे देखो वोटर पर बात है। आपने सर मैं पूछूंगा भाई, आप दो पार्टियों की बात कर ली, एक तीसरा मोर्चो और है हनुमान बेनीवाल जी को आरएलपी को, क्योंकि जाट वोटर है इस जगह और मतलब जिन्हें जाट वोटर तुले भी साइड सरकार बनने लगभग सिद्ध बात तय है। अभी तो ठीक बात है कि सबने समर्थन मिल रहा है। अगर आरएलपी अगर दमदार कैंडिडेट उतार देवे या फिर कुछ और इफेक्ट आ जाए अभी में, तो आपने लगा कि कांग्रेस ने नुकसान पहुंचा सके? देखो सर बात ये है कि आरएलपी की बात करा तो पिछली बार 2-3 हज़ार वोट लगी, अब की ज्यादा जोर मारसी तो शायद मेरा साहब 4,000 ले जाए या घट के 2,000 उसके। मारे जाट आलो और दूसरी जाति वालों और वोट है इन एरिया में है को नहीं, जाट गो और बिना जाट गो हट सारी 36 कौम की जैसे 36 कौम है सारी ने मिला कर लोग सागे चलन वाला है, भाईचारों रहने वाला है, भाईचारों बैठे उठे सबकी माने जाट ब्राह्मण राजपूत को कोई लेनो देनो को नहीं। वे देखे विकास ने, अगर विकास की बात करें तो देखो सर मैं एक ही बात बता दूं था ना कि स्वास्थ्य का मान तो है आदमी के स्वास्थ्य के लिए तो सबसे बड़ी चीज भाई है। तो बिंग माँ आज गहलोत की जगह स्कीम है जगह देखो चिरंजीव वो योजना ले रहे हैं 20 ऊपर की कौन। अगर शिक्षा की बात करा तो शिक्षा की बात करा तो हमारे अठे विधानसभा की अगर राजस्थान पूरे की औसत जोड़ा पा तो इंग्लिश मीडियम में हर विधानसभा ने 19 स्कूल मिलनी और हमारे अठे हारेड़ो कैंडिडेट वीरेंद्र जी बेनीवाल के प्रयास से एक विधानसभा लूण कंसर के अंदर 39 इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, तो मेरे साहब 2 बरिया हारने से मतलब लूण कंसर विधानसभा इतनी पिछड़ गई है, अब की जनता बात सोच रही है कि अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए वीरेंद्र बेनीवाल को जिताना है। लेकिन इनमें लूण कंसर का कुछ गणमान्य लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सारो विकास तो कोलाहित विधानसभा क्षेत्र में दे दियो है, 8 कॉलेज दे दिया है, सड़क सारी बढ़े दे दिया है, लूण कंसर छागे सोतेलू व्यवहार करे गए हैं। सर आप पिछड़ना कारण क्यों कांग्रेस हारने को पिछड़ना? सर आप पत्रकार हो, आप तो बहुत बुद्धिमान जी हो और हर जगह एक एक मान रिपोर्ट निकाल कर ले। मैं एक ही बात पूछूं, इनको सर्वे काट लियो आप आपके मीडिया से कि भी कितनी टोटल राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वीकृत हुई है और विधानसभा लूण कसर में कितनी आई है आप बता देना। सरकार को अंग है। एक छोटी सी और बताओ, अब आपने कहा कि सारा विकास कोलाहित में दे दिया, यहाँ हारेड़े हुए भी व्यक्ति हमारे वीरेंद्र जी बेनीवाल ने यहाँ बिजली की इतनी समस्या थी। आप जैतपुर में जाके देखो, जैतपुर वाला इस इलाके के लोगों ने मान लो कृषि कुओं के लिए मतलब मांग उठाई थी कि हमारे यहाँ कृषि कुओं पे बिजली की बहुत समस्या है। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए कि यहाँ पे अगर जो कोई ट्रांसफार्मर 32 केवी का लगा दिया जाए तो बहुत फायदा। तुरंत प्रभाव से 32 केवी का ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाया गया जैतपुर में। फिर लोगों ने कहा सर अगर हम इसमें थोड़ा अलग अलग कर दे, फिल्टर अलग कर दे तो और फायदा है। जैसे मांग की आज हर गांव में हर जगह पे जाके देखो चिमन हो रहा है, जगह जगह जाके देखो जीएस कहीं भी जाके देख लो इतने जीएस हमारी विधानसभा में कभी नहीं आए थे। अगर वीरेंद्र बेनीवाल हारे हुए तो भी इतना काम किया था और ऊपर से गहलोत ने दिए तो वित्त किया ना, राजस्थान की सरकार ने दिए तो वित्त किया ना। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत बहुत आभार आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चर्चा के महीने साफ तौर पर जो लूण कंसर का चुनिंदा जगह लोग हाँ बे लोग हमेशा एक बात कह रहा, श्री कोलाहित विधानसभा क्षेत्र में 8 कॉलेज खोलिया तो लूण कंसर का महीने सोतेलो व्यवहार करो गयो है, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय और उच्च शिक्षा मंत्री भी रेड़ा है। जाहिर सी बात है कि आ राजनीति के उथल पथल है। लेकिन जब इस सवाल पर जब मैं ऊर्जा मंत्री से बात करी बांगो साफ तौर पर कहना हो कि गहलोत सरकार हमेशा सामान्य तौर पर सारी जनता ने विकास को
एक एजेंडो सौंप्यो है। ऊर्जा मंत्री को ओ भी कहनो हो कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में न तो सोतेलो व्यवहार करो गयो है, ना ही श्री लूण कंसर में सोतेलो व्यवहार करो गयो है। आ एक जनता की पुकार हुए है, जनता की डिमांड हुए है, बिंग आधार पर आवे। यानी कि मैं अगर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के शब्दा ने डिकोड करूं तो सिर्फ और सिर्फ इस शब्दा ने निचोड़ के शब्दांश ओ निकला है कि जके में दम हुए वो शायद काम कराने का लायक हुए। चुनावी अपडेट जल्द। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।